हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस गुरु चैनल। चलिए आते हैं हम लोग आज इंग्लिश का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो हमारे एग्ज़ाम में, चाहे वो बेसिक हो या हाई स्टैंडर्ड एग्ज़ाम हो, कोई भी हमारा अगर एग्ज़ाम होता है कंपटीशन का तो वहाँ पर पूछा जाता है। और ये सबसे छोटी गलती होती है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा, इसमें कॉन्फिडेंस भी होता है कि इसको हम राइट कर लेंगे, सही कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आपका लेंथी चैप्टर नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो इससे इंक्लूडेड कई सारे चैप्टर हमारे होते हैं जिनको हमको आना चाहिए, तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। आप सभी लोग ध्यान देते होंगे तो अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने प्रीपोजिशन पढ़ा, इसके पहले प्रीपोजिशन के हमने 2 वीडियो आपको दिए और भी हमारे वीडियो हैं जो जल्दी ही आपके पास होंगे, तो उसी से एक रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन भी हमारा नाउन और प्रोनाउन पे ही डिपेंडेंट होता है। उसी प्रकार से हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक, वो हमारा है आर्टिकल। कौन सा है? आर्टिकल है, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही कह सकते हो आप छोटा टॉपिक है, लेकिन हमारे एग्जाम में आता श्योर है और पूछा जाता है। तो आज हम लोग आर्टिकल की बात करने वाले हैं। आर्टिकल को आप लोग अगर पढ़ते होगे तो आर्टिकल के विषय में अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हो कि आर्टिकल हम लोग जब भी इसका डिवाइड करते हैं तो कितने टाइप से करते हैं? 2 टाइप से। आप बोलते हो कि सर एक हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है, डेफिनिट मतलब निश्चित होता है, जिसकी संख्या निश्चित होती है, वो टर्म निश्चित होता है, वहाँ पर हम लोग डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और इनडेफिनिट दूसरा होता है, अनिश्चित होता है, मतलब जो चीज़ हमें कंफर्म नहीं होती, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। कौन सा होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम डेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं या इनडेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं तो डेफिनिट हमारा कौन सा होता है? तो आप सभी लोग जानते हो कि द आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल होता है। अगर हम इनडेफिनिट की बात करते हैं, इनडेफिनिट हमारा कौन सा होता है? तो ए और एन। ए और एन हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ए और एन अगर इंडेफिनिट होता है तो एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि इंडेफिनिट आर्टिकल हमारा किस वर्ड से बनता है या कहाँ से इंडेफिनिट आर्टिकल हमारा बनाया जाता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ध्यान दीजिएगा हमारा वन से बनता है। किससे बनता है? वन से बनता है। अगर हम डेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो डेफिनिट आर्टिकल हमारा दिस और दैट से बनता है। तो जब भी हम लोग ध्यान देते हैं कि दिस और दैट से हमारा कौन सा आर्टिकल क्रिएट होता है, तो आप कह सकते हो डेफिनेट आर्टिकल क्रिएट होता है। अगर हम कह सकते हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल हमारा किससे क्रिएट होता है, तो ए और एन से होता है। तो ए और एन से जो आर्टिकल हमारा क्रिएट होता है वो कौन सा, वन से हमारा कौन सा आर्टिकल क्रिएट होता है? तो इंडेफिनेट होता है। अगर हम कह सकते हैं दिस और दैट से हमारा कौन सा क्रिएट होता है, तो आप कह सकते हो डेफिनेट आर्टिकल। अब आप देखो, एक सेंटेंस यहाँ पर मैंने कहा कि आई सॉ मैन। एक चीज ध्यान दीजिए, आई सॉ मैन, दिस इज पेन। आपसे पूछा जाए आई सॉ मैन, दिस इज पेन, आपसे कहा जाए कि ये सेंटेंस हमारे राइट है या रॉन्ग है, तो आप इन सेंटेंस को जब भी हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारी सबसे पहले एरर कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला एरर पॉइंट है, जहाँ पर हम लोग विदाउट रूल कह सकते हो या इनको डीपली पढ़ने के बजाय हम लोग ऐसे ही इनको सॉल्व कर सकते हैं केवल इनकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। आपसे मैंने कहा आई सॉ मैन, दिस इज पेन। अब आपसे मैंने कहा कि आई सॉ मैन ये सेंटेंस आपका राइट है या दिस इज मैन या राइट, दिस इज पेन या राइट है या रॉन्ग है, तो आप कह सकते हो बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग, दोनों ही गलत हैं। हमको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में, बहुत ध्यान देना, जब भी किसी सेंटेंस में कोई, आपको ध्यान रखना है, कोई भी काउंटेबल कॉमन नाउन का प्रयोग हुआ, काउंटेबल कॉमन नाउन का यूज हुआ हो, तो उसके पहले आप श्योर ही किसका प्रयोग करोगे? इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करोगे। मतलब इसको अगर राइट करना है तो हम क्या लिखेंगे? आई सॉ अ मैन, दूसरा दिस इज अ पेन, तब हमारा सेंटेंस राइट होगा। अदरवाइज ये क्या था? रॉन्ग था। आपने सुना रूल हमारा क्या था कि जब किसी सेंटेंस में डेफिनेट या आप कह सकते हो काउंटेबल कॉमन नाउन का प्रयोग हुआ, काउंटेबल कॉमन नाउन का यूज होने पर उसके पहले हम सॉरी किसका? इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा कि मैंने एक आदमी देखा, ऐसा मैन, मैंने एक आदमी देखा, वो आदमी कौन है? क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? वो निश्चित है कि ये वही आदमी है? नहीं है, इसलिए मैंने किसका प्रयोग किया? इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया। अगर मैं ये बोल देता आई सॉ मैन हु इज माई क्लासमेट या माई नेबर, आप कोई भी कह दो,
अब आप देखो ये जो आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन आपने दिया हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन आपका जो हुआ है ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, मैन को, कि ये मैन हमारा कौन है, तो मेरा क्लासमेट। अब ये व्यक्ति कैसा हुआ, इंडेफिनिट रहा, डेफिनिट रहा, तो आपने कहा कि निश्चित है ये कंफर्म है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्लासमेट है हमारा। अगर ये क्लासमेट है, डेफिनिट है, तो क्या हम अब ए का यूज करेंगे, नहीं, अब हम क्या बोलेंगे, आई सॉ द मैन हु इज माई क्लासमेट। आगे आप बोल सकते हो इज लेबोरियस, इज हार्ड वर्किंग, कुछ भी आप आगे जोड़ सकते हो सेंटेंस, या आप ऐसे ही इसको बोल सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके पास, कि जब तक कोई भी सेंटेंस में कॉमन नाउन होगा, जब तक वो इंडेफिनिट होगा, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए अननोन होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि उसके पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। जब तक मैंने कहा आई सॉ मैन, मैंने आदमी देखा, अब वो आदमी कौन है हमें नहीं पता, वो इंडेफिनिट है, मैंने ए का यूज किया। जैसे मैंने कहा हु इज माई क्लासमेट, जो कौन है, मेरा सहपाठी है, मेरा क्लासमेट है, वैसे ही आपने कहा कि सर ए नहीं होगा, क्या होगा, द होगा। जैसे मैंने कहा दिस इज पेन, दिस इज पेन, आगे मैंने यहाँ पे लिखा कि विच गिव मी माई फादर। तो अब आप देखो यहाँ पर सेंटेंस को आप जब भी आप पढ़ते हो, इस सेंटेंस को जब भी आप पढ़ोगे, आगे सेंटेंस को हम जैसे ही इसके विषय में कोई भी विशेषता बताएंगे, इस पेन को हम आइडेंटिफाई करेंगे या इस पेन के आगे हम सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा फिर एक ही जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, द का यूज करेंगे। तो आप सीधा से ये ध्यान रखो कि जब तक वो सेंटेंस में आया हुआ नाउन या जिसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज कर रहे हो, वो नाउन हमारे लिए अननोन हो, आपका इंडेफिनिट हो, उससे हमारी कोई जान पहचान ना हो, हम उसको ना जानते हो, तब तक आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करोगे। और जब वो हमारे लिए नोन हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, उसको हम पहचान सकते हैं, तो हमारे लिए वो कैसा आर्टिकल होगा, नोन आर्टिकल। आई मीन हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। जब तक वो इंडेफिनिट होगा, अननोन होगा, तो हम किसका, ए का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन सेंटेंस में है तो आर्टिकल आपको देना पड़ेगा। वो आर्टिकल फिर नोन और अननोन पे चलेगा। अगर अननोन होगा तो इंडेफिनिट आर्टिकल, नोन होगा तो डेफिनेट आर्टिकल। बस सीधा ध्यान रखना कि जिस नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, उस नाउन के विषय में सेंटेंस में कुछ कहा गया है या नहीं कहा गया है। अगर कहा गया है तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए नोन होगा, तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर कुछ नहीं कहा गया है तो हमारे लिए अननोन होगा, हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। दैट्स क्लियर, कंफर्म। चलिए आगे ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला मैंने यहाँ पर एक और सेंटेंस लिया जिसके माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा यहाँ पर आई हर्ड अ वॉइस। आगे मैंने कहा which was very dangerous। अब आप देखो मैंने कहा I heard a voice which was very dangerous। अब देखो मैंने एक आवाज़ सुनी जो बहुत ही खतरनाक थी। अब आप देखो कि जब मैंने कहा कि अब देखो ये विच जो आया है ये किसके लिए आया है, वॉइस के लिए। अब खतरनाक अगर डेंजरस है तो कौन है, वॉइस है। मतलब ये इसको हम अब 100% हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे निश्चित हो गए कि जो भी आवाज़ हमने सुनी थी वो खतरनाक थी। जब वो हमारे लिए निश्चित हो गई, डेफिनेट हो गई, आगे मैंने उसके विषय में सेंटेंस को क्रिएट किया, तो क्या आप भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल देंगे? तो आप कहोगे सर अब नहीं आएगा, अब क्या होगा, द होगा। अगर मैं केवल ये बोलता आई हर्ड वॉइस तो सेंटेंस हमारा राइट था कि मैंने एक आवाज़ सुनी। अब वो आवाज़ कैसी थी उसके विषय में मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप बोल सकते हो वो आवाज़ कैसी थी, डेंजरस थी, खतरनाक थी। तो फिर हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, अब किसका करेंगे, द का करेंगे। दैट्स क्लियर हो गया कि जब तक कोई चीज़ हमारे लिए अननोन होगी तब तक उसके पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जब वो चीज़ हमारे लिए नोन हो जाएगी तो हम उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे आता है और इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ पे आता है। केवल इन एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया कि इंडेफिनिट, अननोन, डेफिनेट, नोन। जिस चीज़ को हम पहचान सकते हैं, जो नाउन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके पहले हम लोग ध्यान दीजिएगा डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हो। जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए नोन नहीं है, उसके पहले आपको ध्यान रखिएगा इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम करेंगे। दैट्स क्लियर, कंफर्म। चलिए आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अभी हमने केवल आपको डेफिनेट और इंडेफिनेट के विषय में आपको बताया कि डेफिनेट हमारे कौन से होते हैं या इंडेफिनेट कौन से होते हैं। आगे आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग कि
पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेट और इंडेफिनेट। मेन पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन किया। कुछ रूल्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम्स में हमारे पूछे जाते हैं, अधिकतर आते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे तो हमारे लिए इंडेफिनेट को हम अलग पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं, फिर डेफिनेट को एक्सप्लेन करते हैं। पहले इंडेफिनेट को समझते हैं कि हमारे एग्जाम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है इंडेफिनेट आर्टिकल में। अब आप देखो कि यहाँ पर अगर हम इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ते हैं। आपने एक चीज पढ़ा होगा कि इंडेफिनेट आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया कि इंडेफिनेट आर्टिकल हमारे दो, एक ए और दूसरा एन। ए और एन दो हमारे आर्टिकल हुए। आपने ध्यान दिया ए और एन दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन ए एन के स्थान पे नहीं आता या एन ए के स्थान पे नहीं आता। दोनों का काम एक ही है, नाउन के पहले दोनों ही आएंगे। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि ये अगर नाउन के पहले आएंगे ये कंफर्म है, एडजेक्टिव के पहले आएंगे कंफर्म है, एडवर्ब के पहले आएंगे कंफर्म है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर भी इनकी कंडीशंस हैं कि कब हम लोग एन का यूज़ करेंगे, कब हम लोग ए का यूज़ करेंगे। हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम लोग मोस्टली एक चीज़ पढ़ते हैं, उसको यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग ये ध्यान देते हैं कि हमें जब भी पढ़ाया गया कि ये जो हमारा होता है ये कंसोनेंट्स बेस्ड होता है, मतलब व्यंजन, और ये जो हमारा होता है वो वोवेल बेस्ड होता है। हम लोग हमेशा यही पढ़ते हैं कि जो हमारा एन होता है ये अगर किसी नाउन की स्टार्टिंग हमारी या किसी एडजेक्टिव की स्टार्टिंग या किसी एडवर्ब की स्टार्टिंग अगर आपकी वोवेल से हो रही है तो हम लोग एन का यूज़ करेंगे, यदि कंसोनेंट से हो रही है तो हम लोग ए का यूज़ करेंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा, इनसे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारी स्टार्टिंग वोवेल से हो रही है या कंसोनेंट से हो रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक ही चीज़ जानेंगे कि इंडेफिनेट आर्टिकल ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन साउंड नॉट अ लेटर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इंडेफिनेट आर्टिकल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन साउंड नॉट अ लेटर। हम लोग हमेशा पढ़ेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास लेटर है तो हमें इंपॉर्टेंट है कि उसका साउंड्स क्या है। साउंड अगर वॉवेल के तरीके से है तो एन का यूज़ करोगे, साउंड अगर कॉन्सोनेंट्स के तरीके से है तो हम ए का यूज़ करेंगे। लेकिन फोकस हम लोग सिर्फ साउंड पे करेंगे, नॉट अ लेटर। हमें लेटर से कोई मतलब नहीं। वर्ड का स्ट्रक्चर होगा, वर्ड क्रिएट किया गया होगा तो उसमें लेटर्स आए होंगे। फर्स्ट लेटर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट लेटर हमारा वॉवेल या कंसोनेंट्स होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम श्योर नहीं होंगे जब तक कि उसको हम उच्चारित मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं फाइंड करेंगे। प्रोनाउंसिएशन में देखेंगे, उसका साउंड देखेंगे कि साउंड हमारा वॉवेल के तरीके से या कंसोनेंट्स के तरीके से। अगर वॉवेल के तरीके से है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट्स के तरीके से तो किसका प्रयोग करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसके विषय में हम लोग जानते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं साउंड्स की, तो साउंड्स में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर हमारे पास वर्ड्स लिखा हुआ है तो वर्ड्स का स्ट्रक्चर दो चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। पहला, उसका हम लोग फर्स्ट लेटर की बात करते हैं। दूसरा, फर्स्ट साउंड की बात करते हैं। पहला फर्स्ट लेटर, दूसरा फर्स्ट साउंड। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। या हमारे एग्जाम्स में अधिकतर हम लोग ए और एन में गलती कर देते हैं। कई बार आ जाता है सेंटेंस में, या आपका बेसिक एग्जाम से एयरफोर्स हो गया, यूपी टेट हो गया, एस टेट हो गया, या सीडीएस, आप कह सकते हो कि कई बार हायर एग्जाम में भी आर्टिकल फिल करने के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। और कई बार हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को देख करके, या आप कह सकते हो जल्दी की वजह से, या एग्ज़ाम में हम बैठे हैं इसकी वजह से हम लोग गलतियां कर देते हैं कि वहाँ पर ध्यान नहीं दे पाते और कॉन्सोनेंट्स वॉवेल को देख करके ही हम लोग ए और एन का यूज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, और इसको अगर आपने समझ लिया तो समझ लेना ये आपकी गलती कभी नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट लेटर। कहते हैं किसी भी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर आपका वॉवेल होता है और उसका फर्स्ट साउंड भी वॉवेल हो, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो साउंड होता है ये हमेशा हिंदी अल्फ़ाबेट पे डिपेंड होता है। हिंदी अल्फ़ाबेट में आप सभी लोग जानते हो दो टाइप, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग स्वर को हमेशा पढ़ते हैं कि आ और आहा के बीच में जो भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग स्वर की बात करते हैं। व्यंजन की बात करें तो का से लेकर के ज्ञा के बीच में जो हमारे वर्ड्स होते हैं, अक्षर होते हैं, वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। और जो लेटर होता है ये हमेशा इंग्लिश
अल्फ़ाबेट पे डिपेंडेंट होता है, जहाँ पर वॉवेल की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हो कि वॉवेल हमारे 5 टाइप्स ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स बाकी जो भी हमारे बचे हैं, आपको पता है कि कितने लेटर 26 में अगर 5 हम रिमूव कर दें तो 21 हमारे क्या बचे, कॉन्सोनेंट्स बचे। तो हम लोग एक ही चीज़ पढ़ते हैं कि हमारा फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड, फर्स्ट लेटर भी अगर वॉवेल है, फर्स्ट साउंड भी अगर वॉवेल है, तो हम लोग इसके पहले एन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। जैसे अब एक वर्ड हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, आप अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो यहीं पर हम आपको दिए दे रहे हैं। जैसे एप्पल आपने लिखा, मोस्टली हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी हम लोगों ने पढ़ा होगा तो एग्जाम्पल हमें यही दिया गया होगा। एप्पल में अगर हम देखते हैं तो स्टार्टिंग हमारी ए से होती है, अगर हम ए देखें तो हमें मिल गया ना वॉवेल में। अब हम इसको अगर हिंदी में इसको प्रोनाउंस करें तब भी हमारा पहले क्या आएगा, ए आएगा, और जब ए आएगा तो वो कहाँ, आ और आह के बीच में होगा, आई मीन स्वर होगा। जब दोनों ही तरीके से ये स्वर होगा, वॉवेल होगा, तो हम लोग एन एप्पल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एन एप्पल बोलेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा जब दोनों तरीके से वो स्वर होगा तभी हम लोग एन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम एन का यूज़ नहीं करेंगे। हमें फोकस किस पे करना, मैंने पहले ही बता दिया कि इंडेफिनिट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन साउंड। किस पर, साउंड पे। मेन हमारा ये पॉइंट है, इस पर फोकस करना है। दूसरा कहते हैं कि अगर दोनों तरीके से कॉन्सोनेंट्स है, इधर भी कॉन्सोनेंट्स है, इधर भी आपका कॉन्सोनेंट्स है, तो आपको ध्यान रखिएगा फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। जैसे आप बी फॉर बॉल ले लीजिए, बॉय ले लीजिए, तो आपने देखा कि बी किस में आता है। अगर हम बात करते हैं बी फॉर बॉल, बा आया वर्ड, तो बा में ध्यान रखिएगा, बा अक्षर जो हमारा है वो का और ज्ञा के बीच में है। का और ज्ञा के बीच में अगर हमारे पास है तो ए आपका आएगा, ना कि एन आएगा। क्या आएगा, ए आपका आएगा, एन नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हमें यहाँ पर फोकस करना। अगर हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट समझते हैं, तो देखो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट होता है कि अगर अब हमारे पास ध्यान देते हैं कि फर्स्ट साउंड अगर वॉवेल हो लेकिन फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल हो और फर्स्ट साउंड हमारा क्या हो, कॉन्सोनेंट्स ही हो। कॉन्सोनेंट्स, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा किसका प्रयोग होगा, किस पर डिपेंड करेंगे हम लोग, साउंड पे। तो ए ही आएगा क्योंकि साउंड हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट्स। साउंड आपका क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, तो आपको ध्यान रखिए यहाँ पर आपका ए का यूज होगा, ना कि एन का यूज होगा। क्लियर हो गया, कंफर्म। चलिए ध्यान देते हैं अब आपके पास कि अगर साउंड हमारा कॉन्सोनेंट्स है लेकिन है क्या वो वॉवेल। जैसे आप देखो यहाँ पे आप अगर 1 लिखते हो, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, आप यहाँ पे 1 लिखते हो। जैसे एग्जाम में आया था वन आइड मैन, तो वन आइड मैन आपने देखा कि ओ से स्टार्टिंग हुई, किससे हुई, ओ से स्टार्टिंग हुई। ओ हमारा क्या है, तो वॉवेल है। ओ क्या है, वॉवेल है। जब वॉवेल है लेकिन जब हिंदी में आप लिखते हो तो वाह लिखते हो, तो क्या आना चाहिए, ए। वह क्या हमारा का और ज्ञा के बीच में आता है, तो आप देखो ये अगर हमारा वह है, वह अगर आपका ए यहाँ पर का और ज्ञा के बीच में आता है तो ये है क्या, अब क्या है, ये कॉन्सोनेंट्स है। जब ये कॉन्सोनेंट्स है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम लोग हमेशा साउंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम लेटर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। लेटर तो हमारा वॉवेल है लेकिन जब इसको हिंदी में हम लोग इसको उच्चारित करते हैं तो वह आता है पहले, वन। जब वन आता है, वह आता है, तो वह आपका क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स होता है। जब कॉन्सोनेंट्स होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा का और ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए का यूज करेंगे, ना कि एन का यूज करेंगे। तो सीधा आपको ध्यान रखिएगा कि हमारा साउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि लेटर इंपॉर्टेंट है। साउंड हमारा कॉन्सोनेंट्स गया, हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया, ए का। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आगे आप यूनिवर्सिटी पढ़ते हो, एक और ले लेते हैं अगर नहीं समझ में आया हो। यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग किससे, यू से हुई। यू अगर हम देखते हैं तो क्या है हमारे पास, वॉवेल है। लेकिन जब आप इसको हिंदी में लिखते हो, जब हिंदी हम लोग साउंड की बात करें तो का और ज्ञा के बीच में यह आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, और यूनिवर्सिटी, ना कि एन यूज करते हैं। तो सीधा सा हमें ध्यान दीजिएगा कि हमें साउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि हमारे लिए लेटर इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट हम लोग यहाँ पर लेते हैं, अगर कहते हैं किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट्स है और उसका फर्स्ट साउंड वॉवेल है, तो फिर आप देखो मेन क्या है, साउंड है। साउंड वॉवेल है तो क्या आएगा, यहाँ एन यूज होगा।
क्या आएगा, एन यूज़ होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एन का यूज़ होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये शायद यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके विषय में। इतना तो आप लोगों को आ गया होगा समझ में, चौथा पॉइंट समझ लेते हैं। चौथा पॉइंट देखो, यहाँ पर अगर हम इसको फोकस करते हैं, मैंने अभी कहा कि अगर फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, और फर्स्ट साउंड हमारा क्या है, वोवेल है, तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसके विषय में थोड़ा सा हम ये पढ़ते हैं कि टोटल आपने देखा कि 5 लेटर जो हमारे इंग्लिश में थे वो तो हमारे श्योर वोवेल थे, लेकिन अभी ऐसे कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं जिनका उच्चारण उसका कैसा होता है, वोवेल के तरीके से होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर 26 लेटर होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, अगर 26 लेटर होते हैं तो उसमें से आप ध्यान दीजिएगा 13 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 13 ही आपके वोवेल होते हैं। अब वोवेल में अगर हम इसमें देखते हैं तो 5 आपके प्योर वोवेल हो गए, लेकिन 8 आपके साउंड के अकॉर्डिंग वोवेल होते हैं। 8 कैसे होते हैं, साउंड के अकॉर्डिंग वोवेल होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब भी इन लेटर से कोई भी वर्ड आपका बना हो, ध्यान देना, इन लेटर से कोई भी अगर वर्ड आपका बना है तो उसका उच्चारण आपको सही से करना होगा, क्योंकि वहाँ पर एन आपका आ सकता है। और बाकी अगर इन 13 से बना हो, मतलब कॉन्सोनेंट से बना हो, उच्चारण के आधार पे अगर वो वर्ड नहीं आ रहे हैं वोवेल के तरीके से, तो आप ए का यूज़ करोगे, कोई उसका उच्चारण हमें करने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहला हम लेते हैं, देखो क्या, आप अगर जब भी हम लोग पढ़ते हैं कि ए बी सी डी ई एफ, सबसे पहले देखो क्या आया, एफ। अब जब आपने एफ पढ़ा, स्टार्टिंग एफ से एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स, देखो कितने हो गए, 8 हो गए। अब आपने ध्यान दिया यहाँ पर एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स, ये हमारे ऐसे 8 कॉन्सोनेंट्स हैं जिनका उच्चारण मतलब साउंड वोवेल के तरीके से होता है। अब इनसे कोई भी अगर आप संक्षिप्त शब्द बनाते हो, एब्रीविएशन वर्ड आप क्रिएट करते हो, संक्षिप्त शब्द आप क्रिएट करते हो, तो आप ध्यान दीजिएगा उसके पहले हम सदैव ही एन का यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि जब किसी का संक्षिप्त वर्ड बनेगा तो इनका साउंड आपका कंप्लीटली निकलेगा। अब जब इनका कंप्लीटली, आप जैसे आप FIR लिखूँ, तो FIR लिखा तो आप इसका देखो F पूरा हम पढ़ रहे हो, जब पूरा F पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि F साउंड कैसे हो रहा है, वोवेल के तरीके से, तो आप NFIR ही बोलोगे। लेकिन अगर आप फायर लिख देते हो तो फायर में फा आता है, फा। अब फा जब फायर लिखने पे फा आता है, फायर ऐसे हम लिखते हैं, तो आप ध्यान रखो फा क्या होता है, वोवेल होता है, सॉरी कॉन्सोनेंट्स होता है, तो अब आप ए का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। अब वही चीज़ आप एल से आप एल भी दे दीजिए, इसका ऑनर दे दीजिए, ऑनरेबल दे दीजिए, एयर दे दीजिए, NCC दे दीजिए, RSS हो गया, SP हो गया, एक्सरे हो गया, तो इनके पहले क्या आएगा, हम लोग एन का यूज़ करेंगे। तो आपको ध्यान रखिएगा ये 8 ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिनका अगर इनसे कोई वर्ड हमारा सेंटेंस में क्रिएट होता है तो आप ये देख लीजिए कि उनसे हमारे पास कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका साउंड एज अ वावेल हो रहा हो। तो अगर साउंड इनका एज अ वावेल हो रहा है तो फिर हम एन का ही यूज़ करेंगे, ए का यूज़ नहीं करेंगे। और खासकर अगर कोई संक्षिप्त शब्द बन रहा है तो एन का ही यूज़ होगा, ए का यूज़ नहीं होगा। लेकिन यदि कोई वर्ड बन रहा हो तो उस वर्ड को आप ये देखोगे कि उसका साउंड एज अ वावेल हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर एज अ वावेल हो रहा है तो हमको वहाँ पर एन का यूज़ करना है, नहीं तो हमें किसका प्रयोग करना है, ए का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने आपको ए और एन में डिफरेंस बताया जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था। डेफिनेट और इनडेफिनेट के विषय में आपको मैंने एक्सप्लेन किया, उस चीज़ को आप समझिएगा। इसके आगे के रूल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।